मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग ने क्या पढ़ लिया था बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट था और अच्छे से समझ में भी आ गया, है ना। सब लोग का होमवर्क भी आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोर रिजल्ट ऑन पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पे और भी कुछ कुछ रिजल्ट है जो कि हमें पढ़ना जरूरी है, जो कि हमें पढ़ना क्या जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में कब किसका यूज आ जाए ये हमें पता नहीं है, वो तो सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। तो जो रिजल्ट है हम लोग रिजल्ट को भी स्टडी कर लेते हैं ना। तो 3-4 रिजल्ट है बच्चों, एक्यूट ट्रायंगल पे रिजल्ट है, एक्यूट ट्रायंगल पे रिजल्ट है, कुछ कुछ रिजल्ट्स हैं, हम लोग इसको 1-1 करके स्टडी कर लेते हैं। और कल से क्या करेंगे, कल से हम इसका क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ठीक है, पहले रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला जो रिजल्ट है वो पहला रिजल्ट क्या है कि रिजल्ट ऑन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मोर रिजल्ट ऑन पाइथागोरस थ्योरम। उस पे आपका पहला रिजल्ट है रिजल्ट ऑन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो रिजल्ट ऑन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या है? अगर ABC एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, अगर ABC एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और एंगल B आपका क्या है, इसमें ऑब्ट्यूज एंगल है और AD परपेंडिकुलर टू CB है, AD परपेंडिकुलर CB यानी कि 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, तो प्रूव करना है AC स्क्वायर प्लस इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। ये आपको क्या करना है बच्चों? प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं, है ना। चलिए प्रूव करते हैं। तो स्टेटमेंट हो गया बच्चों, फिगर हो गया, गिवन एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, और भी कुछ दिया हुआ है फिलहाल, बस अभी तो एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री को ही कंसीडर करके चलेंगे, और एंगल B ऑब्ट्यूज है तो ऑब्ट्यूज लिख देते हैं, है ना। टू प्रूफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। ठीक है, अब हम चलते इसका प्रूफ करते हैं। देखो बच्चों, अब प्रूफ कैसे होगा? PROOF प्रूफ कैसे होगा बच्चों? ध्यान रखना, कहाँ गया चौक। आपको क्या चाहिए? आपको AC का स्क्वायर चाहिए, किसके किसके टर्म में? AB और BD के टर्म में, AB और BD के टर्म में, AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इंटू BC इंटू DC। तो चलिए इसमें आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम लोग कॉन्सेप्ट के अनुसार वर्क करते हैं। अब ये भी हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा? क्या आपका ADC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADC में एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। तो अभी भी तुम जैसे पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे और रिजल्ट पाइथागोरस थ्योरम पे, सबसे पहले क्यों ना काम करते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या अप्लाई करते हैं बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो एंगल D 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री सामने हाइपोटेनस, AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब हम मिलाएंगे, LHS आ गया लेकिन RHS नहीं आ रहा, यानी कि AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर को इसके टर्म में लाना, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर किसके टर्म में लाना? इसके टर्म में लाना। चलिए लाते हैं। AD स्क्वायर को AD स्क्वायर ही रहने दो, CD स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? CD में क्या हमारे पास? BD प्लस BC, BD प्लस BC, BC कितना स्क्वायर है? CD को हम ब्रेक कर सकते हैं तो BD प्लस BC लिख सकते हैं। चलो इसको और ब्रेक करते हैं। तो AD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू BD इंटू BC, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 2 इंटू BD इंटू BC हो गया। चलिए अब अगर इसको हम फोकस करें तो ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल में AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, देखो ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, लिख दीजिए ट्रायंगल ADB में, ट्रायंगल ADB में AB स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, यानी कि हम वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे AB का स्क्वायर। चलो एक चीज तो आ गया, AB का स्क्वायर पुट कर सकते हैं। अरे तब तो आ तो गया, AB का स्क्वायर हो गया, BD स्क्वायर है ना, ठीक है, और BC को हम BC रहने देते हैं। BC का स्क्वायर आपको BC का स्क्वायर हो गया और प्लस 2 इंटू BD इंटू BC। एक मिनट, प्रूफ क्या करने के लिए होता है बच्चों? प्रूफ है BC स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे आप लिख लीजिए BC, यहाँ पे सही है BC स्क्वायर है, सही आप जा रहे थे, यहाँ पे क्या है BC स्क्वायर, हाँ आ गया।
यहाँ पे आपका था BC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, थोड़ा सा गलती से हम वहाँ पे BD लिख दिए, कोई बात नहीं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या किए बच्चों, ट्रायंगल ले लिए जैसे लेना था, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। हाँ, AB से एक ट्रायंगल है जिसमें B का ऑब्टूस है और AD परपेंडिकुलर CD है, तो प्रूव करना है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD था। तो हम क्या किए, अभी हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़े, हम राइट एंगल ट्रायंगल में, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिए। तो इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए हैं, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए हैं, लेकिन हम लेके इसको चले, उसको नहीं लेके चले, इसको लेके इसलिए चले क्योंकि यहाँ पे AC स्क्वायर है, यहाँ पे AC स्क्वायर है, हमें AC स्क्वायर की जरूरत था, AC स्क्वायर मिल गया, तो AC स्क्वायर लेके चले। तो AC स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, AC स्क्वायर का वैल्यू हो गया AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में ADC में इसको अगर हम कंसीडर नहीं करते हैं तो पूरे ADC में हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। AD स्क्वायर लिख दिए, CD को लिख दिए BD प्लस CD, ब्रेक डाउन किए, BD स्क्वायर BC स्क्वायर 2BD इंटू BC, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या हो गया, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर AB स्क्वायर। देखो AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, AB स्क्वायर हो गया। अब AB स्क्वायर हो गया तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC, ये था आपका फर्स्ट थ्योरम, है ना। तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, तब तक हम इसका ऑब्टूस एंगल का भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ऑब्टूस एंगल में भी ज्यादा अंतर नहीं है, रिजल्ट ऑन ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। चलिए एक्यूट, रिजल्ट ऑन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ACTU, रिजल्ट ऑन, अब तक इसको नोट डाउन कीजिए, है ना। तो एक्यूट एंगल हो गया आपका ACUTE और वहां पे आपका क्या हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, माइनस 2BC इंटू BD। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, बाकी सारा कंडीशन आपका सेम है ना, बाकी AD परपेंडिकुलर BC सब कुछ सेम है। तो इसको हम इरेज करते हैं बच्चों, है ना, इसको हम क्या करते हैं, इरेज करें ताकि हम लोग फिर से समझेंगे इसको हम लोग को फिर समझना है। तो अब हम आ गए रिजल्ट नंबर 2 पे, अब हम लोग आ गए रिजल्ट नंबर कितना बच्चों, 2 पे आ गए। अब हम लोग 2 नंबर रिजल्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। 2 नंबर रिजल्ट में क्या कहा है कि यदि ABC एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, चलो बनाते हैं साथ साथ, ABC, देखो ABC एक एक्यूट एंगल नहीं है, एंगल भी एक्यूट है और AD परपेंडिकुलर टू BC, AD perpendicular to BC, तो prove that AC स्क्वायर is equal to AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, यानी वही चीज प्रूव करना है, सिर्फ प्लस का क्या हो गया बच्चों, वो माइनस हो गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। ये हो गया फिगर, गिवन हो गया आपका एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल B आपका हो गया एक्यूट एंगल। प्रूव करना है, टू प्रूफ AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, यही है ना। चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या काम करेंगे, चलिए वही काम करते हैं। प्रूफ में क्या लेते हैं बच्चों, हम लोग सबसे पहले AC स्क्वायर वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। किसको कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल ADC को। ट्रायंगल ADC में एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री है, ट्रायंगल ADC में एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो आपके पास क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस क्या हो गया DC स्क्वायर। अब AD स्क्वायर और DC स्क्वायर को आपको ब्रेक करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, AD स्क्वायर और DC स्क्वायर क्या करना है बच्चों, ब्रेक करना है। तो आपको क्या लाना है, आपको लाना है AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर इसका स्क्वायर लाना, तो ये कहां से आएगा, तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर जोड़ेंगे तभी ना आएगा। आपको लाना है AB का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर का आएगा, ये और ये होना चाहिए तब, तो AD है ना, AD है। अगर हमें CD के जगह पे BD का कुछ कॉन्सेप्ट आया तो काम बन जाएगा। तो हम एक काम क्या करेंगे कि चलो बच्चों AD तो है ही और DC को हम क्या लिख दिए, BC माइनस BD। अब देखो ध्यान से, हम DC को क्या लिख रहे हैं, BC माइनस BD। ये जो हमारा DC है इसको लिखने के लिए हम पूरा में से इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसका वैल्यू नहीं आ रहा है, DC का वैल्यू नहीं आ रहा है,
कौन से कारण समझ में, फिर से कॉन्सेप्ट समझिए कि सर हमको डीसी का जरूरत नहीं है, हमें डीसी की जगह पे जरूरत है बीडी और बीसी का जरूरत है। देखो बीडी और बीसी का जरूरत है, तो हम डीसी की जगह पे क्या लिख देंगे सर, पूरा बीसी में से अगर बीडी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, पूरा बीसी में से अगर बीडी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो अकॉर्डिंग टू फिगर हमारा डीसी आ जाएगा, वही ना डीसी हुआ, बीसी माइनस बीडी इक्वल टू डीसी। फिगर के अनुसार समझ में आ रहा है कि पूरा बीसी में से बीडी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, डीसी आ जाता है। तो चलिए अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, सॉरी एक्सपेंड करते हैं। बीसी स्क्वायर डीडी स्क्वायर माइनस 2 बीसी इंटू बीडी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें जो चाहिए था मिल गया, हमें एडी स्क्वायर चाहिए था, इसको इरेज कर दो, इसका कोई जरूरत नहीं है। हमें चाहिए था एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, है हाँ एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, क्योंकि अगर हम एडी स्क्वायर बीडी स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, इसको और इसको ऐड करने पे हमें मिलेगा ए बी स्क्वायर माइनस 2 बीसी इंटू बीडी। अब ये क्यों मिलेगा, यहाँ पर हम लिख देंगे ट्राइंगल एबीडी में पाइथागोरस एंगल डी इसके लिए क्या है 90 डिग्री, सो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो जाएगा, तो वही AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या लिख दिए हैं, AB स्क्वायर लिख दिए। क्या यही प्रूफ करना था, देखो तो यही प्रूफ करना था ना। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, एकदम सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो हमारा क्या है कॉन्सेप्ट, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है कि प्रूव करने का तरीका भी एकदम वही है। ए सी स्क्वायर प्लस एडी प्लस डी से लिए, एडी कुछ नहीं किए, उसमें एब्ट्यूस एंगल में ये प्लस में टूटा था, इसमें माइनस में टूटा, माइनस टूटा स्क्वायर होकर के ये आ गया और हमारा माइनस का माइनस रह गया और उसमें प्लस का प्लस रह गया। तो आई थिंक ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये दोनों को थोड़ा सा एक समरी कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा हम समरी कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम इरेज कर लें, है ना, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। होमवर्क में आपको एकदम ध्यान रखना है बच्चों, आजकल के आज अभी से जो हमारा होमवर्क बनेगा उस होमवर्क में जो हम बोर्ड पे क्वेश्चन करवाते हैं वो क्वेश्चन सारा करके आपको मिलना है। आज हम जो भी थ्योरम हम करवाएंगे सारा आपको बना करके सेंड करना है। आज हम जो भी थ्योरम करवाएंगे सारा आपको बना करके क्या करना बच्चों, सेंड करना है। चलिए अब दोनों का अगर हम समरी लिखते हैं तो ध्यान दीजिए। चलिए अगर समरी की बात किया जाए, है ना, तो अगर अब टू सिंगल ट्रायंगल है ए डी बी सी, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसमें क्या जाएगा प्लस 2bc इंटू बी डी, 2bc इंटू बी डी। और यही अगर एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, बस यही ध्यान रखना आप, यानी यही चीज होगा सब में, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इन दोनों का ऐड कीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। यहाँ पर सिर्फ क्या हो गया बच्चों, माइनस में आ गया, सिर्फ क्या हो गया बच्चों, माइनस में आ गया। पहले ये क्लियर है आपको, यानी कि अगर आपके पास अब टू सिंगल ट्रायंगल होगा तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी हो जाएगा, है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2bd इंटू डी सी। और एक्यूट एंगल में अगर बी 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री कम है और इसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए बच्चों अब हम लोग थर्ड रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड रिजल्ट में स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट पे ही वर्क करते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल में द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड, अच्छा दो साइड का सम, दो साइड का सम इज इक्वल टू, वो इक्वल होगा ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड, थर्ड साइड के हाफ का स्क्वायर, थर्ड साइड के हाफ का स्क्वायर विथ ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ मीडियन, अच्छा मीडियन को भी लेना है, विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड, विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड। एक काम करते हैं ना, इसका फिगर से काम करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, और बड़ा ट्रायंगल ले लें, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा लग रहा है ना बच्चों। चलिए ये इतना वाला ठीक है, ए बी सी। अब क्या क्या बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड, कोई भी दो साइड ले लेते हैं बच्चों, कोई भी दो साइड लेते हैं, ये दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं, यानी कि प्रूव करना है सम ऑफ, इसको यहाँ पे रख देते लिखते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर ले लिए कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू सम इज इक्वल टू ट्वाइस
ट्वाइस स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड। अच्छा थर्ड साइड तो ये हुआ, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हाफ, ये हाफ ऑफ द थर्ड साइड, ट्वाइस हाफ ऑफ द थर्ड साइड। हाँ हाफ ऑफ द साइड टुगेदर विथ यानी कि प्लस और स्क्वायर ऑफ द मीडियन, स्क्वायर ऑफ द मीडियन, मीडियन कौन सा मीडियन, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अच्छा थर्ड साइड को बाइसेक्ट करवाओ जी, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करा दिए, तो क्या था ट्वाइस, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ मीडियन, तो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ मीडियन। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यानी इस पूरे स्टेटमेंट को हम एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख दी, इस पूरे स्टेटमेंट क्या लिख दें, एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख दें, और यही इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिर से देखो इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल लिए, द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड, दो साइड का स्क्वायर लिखे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल टू ट्वाइस हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द थर्ड साइड, स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द थर्ड साइड मल्टीप्लाई बाई सॉरी प्लस टुगेदर विद ट्वाइस स्क्वायर ऑफ द मीडियन। ट्वाइस क्या आ गया बच्चों, स्क्वायर ऑफ द मीडियन। ये अब आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो एक सेकंड के लिए इसको अगर आप थोड़ा सा और शॉर्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो हम BC/2 को BD लिख दें, इसको हम BD लिख सकते हैं। अरे मीडियन ही है ना, देखो गिवन में क्या आपका AD इज मीडियन ऑफ BC, यानी AD इज मीडियन ऑफ BC, यानी कि BD या तो DC, दोनों का वैल्यू क्या होगा BC/2। तो BC/2 को हम यहाँ पे अगर लिख देते हैं प्रूव दैट, तो यहाँ पे लिख देते हैं AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू BD का स्क्वायर प्लस 2 इंटू AD का स्क्वायर, यानी बेसिकली हमें क्या प्रूव करना हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अगर हम ये प्रूव कर देते तो हमारा कहानी कम बन गया ना। अगर हम ये प्रूव कर देते तो समझो कि ये भी प्रूव कर दें, क्योंकि हाफ बाई BC आपका क्या हो जाएगा, BD ही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग वर्क करते हैं, अब हम लोग इसमें हम लोग बनाते हैं। तो बच्चों रिजल्ट्स पढ़ रहे हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे, लेकिन यहाँ पे भी एक भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो सबसे पहले हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। एक काम कीजिए ना, मीडियन को आप थोड़ा सा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम इसको एलिब्रेट करते हैं। हाँ अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। ये आपका हो गया मीडियन, अब लग रहा है DC। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक परपेंडिकुलर E, क्या ले लेते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर E। अब परपेंडिकुलर हम लोग क्यों ड्रॉ किए कि सबसे पहले अगर परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रहेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कैसे होगा। तो पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए हमें आप क्या ले लिए, कंस्ट्रक्शन ले लिए परपेंडिकुलर। तो चलिए यहाँ पे लिखिए, कंस्ट्रक्शन में लिखिए टेक ए परपेंडिकुलर टू BC, ए परपेंडिकुलर टू BC। अब चलिए हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो भी हमारा एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल था ना बच्चों, वही यूज कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी एक्यूट एंगल था, ऑब्ट्यूस एंगल था, उसी का उसी यूज कर लेते हैं। अगर AE हमारे पास परपेंडिकुलर है तो ये हमारा हो जाएगा एक्यूट एंगल और इधर से हमारा हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। ये तो क्लियर है बच्चों आपको। ये इस ट्रायंगल में ये हमारा हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं, प्रूफ में लेते हैं ट्रायंगल ADC। किसका लेते हैं हम लोग, ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ADC में है एंगल D इज ऑब्ट्यूस। तो अभी ऑब्ट्यूस वाला हम लोग फॉर्मूला देखें। ऑब्ट्यूस वाला फॉर्मूला क्या था कि इसका स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस 2 इंटू CD इंटू DE हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 इंटू दिस इंटू दिस, 2 इंटू दिस इंटू दिस, कोई खास दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये हमारे पास आ गया क्या, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल आ गया। एंगल D क्या आ गया बच्चों, एक्यूट एंगल ट्रायंगल आ गया। तो यहाँ से ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD, तो ट्रायंगल ABD लेंगे बच्चों। तो ट्रायंगल ABD में ध्यान देना है क्या, तो ट्रायंगल ABD में ADB एंगल ADB इज एक्यूट एंगल हो गया बच्चों, है ना। ADB एक्यूट एंगल हो गया। तो एक्यूट एंगल का रिजल्ट अभी आपको पता होगा। एक्यूट एंगल का रिजल्ट क्या है, एक्यूट एंगल का रिजल्ट क्या है, अगर ये एंगल D ले रहे हैं तो इसके सामने क्या हो गया AB, यानी AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसका स्क्वायर होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस 2 पूरा BD इंटू ये DE। यही था ना। अबे अरे अभी हम किए हैं, A
बी सी ये लिए थे तो इसके सामने वाले लिए थे कि सर ये एक्यूट एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। अगर ये एक्यूट एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस माइनस टू बी सी इंटू बी डी था कि नहीं था। तो अगर हम ये एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, दूसरे अनुसार ये एंगल कंसीडर, इसके सामने के ए बी स्क्वायर लेंगे, ए बी स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये क्लियर है। उसके माइनस टू बी डी इंटू डी, यहाँ पे हम ये लिए थे तो बी सी इंटू बी डी लिए थे, क्या लिए थे, बी सी इंटू बी डी। अगर ये लेंगे तो बी सी इंटू डी सी, बी सी इंटू क्या था, डी सी, तो ये हो गया बी डी इंटू ई डी हो गया, क्या हो गया बच्चों, बी डी इंटू ई। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हम क्या किए हैं कि एडीसी में एक्यूट एंगल का रिजल्ट लगाए हैं और एबीडी में एक्यूट एंगल का रिजल्ट लगाए हैं, दोनों का दोनों एंगल डी पे, दोनों का दोनों किस पे लगाए बच्चों, एंगल डी पे। अब देखो कितना इजी से सॉल्व हो गया। अगर हम चाहें तो बीडी को सीधे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि तो मीडियन ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस टू सी डी इंटू डी, क्यों, क्योंकि हमारा बी डी इक्वल टू सी डी है, बी डी इक्वल टू क्या आपके पास, सी डी अकॉर्डिंग टू मीडियन। अच्छा हम दोनों को ऐड कर लेते हैं बच्चों, दोनों क्या कर लेते हैं, ऐड। तो हम जैसे दोनों को ऐड करते हैं तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी प्लस ए डी, टू ए डी, एक सी डी स्क्वायर एक बी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और ये दोनों भाई साहब प्लस टू बी डी सी डी माइनस टू बी डी सी डी, तो कैंसिल हो गया ना, ये तो आपका क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। अब एक बात और बताइए, सी डी और बी डी तो सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, सी डी और बी डी तो सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, इसको भी हम सी डी ही लिख दिए, टू ए डी स्क्वायर अब बी डी प्लस बी डी, टू बी डी स्क्वायर, लो यही ना प्रूफ करना, तो कॉमन ले लिए बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, तो कॉमन ले लिए तो आपके पास क्या आ गया, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। देखिए कि ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लाना था, टू इंटू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अगर कोई बच्चा चाहेगा कि नहीं सर हमको यहाँ तक पहुँचना तो बी डी को आप लिख दीजिए हाफ बी सी स्क्वायर, तो आपको अंदर तक पहुँचना है, पूरा पहुँचना है तो आप लिख दीजिए इसको टू इंटू हाफ बी सी का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू ए डी का होल स्क्वायर। चलिए देख लीजिए, जिसको मिलाना है वहाँ से आप मिला सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या किए हम इसमें, हमें निकालना था कि सर अगर कोई भी दो ट्रायंगल को सम करना है, यानी कि दो ट्रायंगल का स्क्वायर सम करना है तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा दुगना इंटू स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड और प्लस टू इंटू मीडियन का स्क्वायर, टू इंटू मीडियन का स्क्वायर। तो इसको निकालने के लिए हम क्या किए, चुपचाप एक बार हम लोग ट्रायंगल लिए एडीसी, उसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल का अभी जो हम रिजल्ट पढ़े वो अप्लाई कर दिए, फिर एक ट्रायंगल लिए हम, ये तो यहाँ खत्म हो गया, एक ट्रायंगल लिए एबीडी, उसमें हम एक्यूट एंगल के रिजल्ट किए, जैसे दोनों का मैट किए हमारे पास आ गया आंसर। तो चलिए बच्चों हम लोग अपने फोर्थ रिजल्ट पे बढ़ते हैं ना। तो फोर्थ रिजल्ट जो आपका है, प्रूव दैट 3 टाइम्स द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड, क्या है, प्रूव दैट 3 टाइम्स द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड of a triangle is equal to 4 times the sum of a square of the median of the triangle। नहीं समझ में आया, फिगर बना के समझते हैं। फिगर जब इसका हम बनाते हैं ए बी सी, क्या बोला, प्रूव दैट 3 टाइम्स, थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं क्योंकि हमें गिवन दैट भी तो लिखना होगा, गिवन दैट लिखना होगा इसमें। तो 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड, यानी कि सभी के साइड के स्क्वायर करके सम करो, ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, सभी को क्या किए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 3 टाइम्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियन। अच्छा सबका मीडियन बनाना नहीं, चलो मीडियन बनाओ, ए डी बी सी एफ, क्या हो गया, एडी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर और सीएफ का स्क्वायर, है ना। यानी कि आपको प्रूव करना है कि 3 टाइम्स इंटू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द मीडियन, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द मीडियन। तो ये थ्योरम बच्चों अभी जिससे पहले वाले जो थ्योरम प्रूव किए उसी से होगा, अभी इससे पहले वाले जो थ्योरम हम प्रूव किए उससे होगा। अभी हम क्या प्रूव किए कि अगर मीडियन दिया हुआ है, चलो इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने से पहले क्या स्टेटमेंट क्लियर है
यहाँ पर क्या हो गया स्टेटमेंट, यहाँ पर क्या हो गया फिगर। गिवन डेट में क्या है बच्चों, AD BE CF आर मीडियन ऑफ AD किसका है BC, BE किसका है AC, CF किसका है AB, ये दिया हुआ है। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 इंटू ये। तो चलो प्रूव करते हैं। तो अभी भी थ्योरम वाला क्या था, अभी भी जो हम थ्योरम किए थे उसमें आपको क्या लिखा हुआ था, ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास A B C और D आपका मीडियन था, क्या था, D आपका मीडियन था, तो आप लाए थे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC इज इक्वल टू 2 इंटू BD का स्क्वायर, 2 इंटू BD का स्क्वायर यानी कि मीडियन का एक साइड का स्क्वायर, या फिर आप इसको ये लिख सकते हैं ना, मीडियन मत लिखिए, हाफ इंटू BC का स्क्वायर लिखिए प्लस 2 इंटू लिख देना AD का स्क्वायर, ये लाइन था अभी। यानी कि अगर आपके पास AD मीडियन है, अगर आपके पास AD मीडियन है तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या था, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2 इंटू हाफ ऑफ BC का स्क्वायर प्लस 2BD, या तो आप 2 यहाँ पे लिख दे, बात तो बराबर होगी ना, 2 इंटू ये हो गया। तो चलिए हम लोग वही चीज प्रोसेस करते हैं। तो प्रोसेस करते हैं तो पहला में हम यही मान लेते हैं, पहला में AD अगर मीडियन है तो लिखेंगे AD इज मीडियन, AD अगर मीडियन है तो AD का स्क्वायर, सॉरी AD का स्क्वायर नहीं, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर है ना, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू इसको इरेज करते हैं, इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ ऑफ BC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, अगर इसको हम हाफ, सॉरी ये ऐसे ना हाफ होगा, हाँ अब ठीक है, ठीक है बच्चों, अब ठीक है। तो इसको हम इधर कर दें, अगर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर BC स्क्वायर बाई 2, BC स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस 2AD स्क्वायर, प्लस हमारे पास क्या आ गया 2AD स्क्वायर। तो इसको अगर हम इधर ले आते हैं, AD स्क्वायर यानी कि 2AB स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2AD स्क्वायर। अब 2 को इधर हम भेज देते तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं 4, डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं बच्चों 4, 2 को हम इधर भेज देते तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों 4। कॉन्सेप्ट समझिए आप, कॉन्सेप्ट हम क्या लिखें, अगर AD मीडियन है, अगर AD मीडियन है तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इंटू 2 इंटू हाफ ऑफ द थर्ड साइड प्लस मीडियन का स्क्वायर, प्लस मीडियन का स्क्वायर। ये अभी हम थ्योरम प्रूव किए, इससे पहले वाला थर्ड रिजल्ट में प्रूव किए, तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर दिए। तो ये हमारा हो गया 1/4, 2 कट गया तो 1/2 BC स्क्वायर प्लस 2AD स्क्वायर, इसको इधर कर दिए, माइनस किए हम तो 2AB स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 2 का इधर ले आए हम, है ना। पहले ये एलसीएम लेकर क्या था 2 था, अब ये 2 इधर आ गया तो क्या आ गया 4 हो गया, 4AD स्क्वायर हो गया। यानी ये हमारा निकल गया AD स्क्वायर का वैल्यू निकल गया बच्चों, ये क्या निकल गया AD स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। अब अगर AD स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, अगर हम निकालना चाहें BE का वैल्यू, BE मीडियन है, कौन मीडियन है बच्चों BE मीडियन है, तो BE स्क्वायर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए BE स्क्वायर हो जाएगा, AD स्क्वायर जब था तो माइनस BC हो गया था, यानी AD स्क्वायर जब लेना था, AD स्क्वायर लेना था तो जिसको बाइसेक्ट कर रहा था उसको सिर्फ माइनस करना था, जिसको बाइसेक्ट कर रहा था सिर्फ उसको माइनस करना था। तो BE जिसको बाइसेक्ट कर रहा है उसको माइनस करेगा, यानी कि माइनस AC स्क्वायर, बाकी आपका 2AB स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर ऐड हो जाएगा माइनस AC स्क्वायर डिवाइड बाई 4। क्या आपको कॉन्सेप्ट दिक्कत नहीं है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए तब BE मीडियन हो गया। सिमिलरली यहाँ पे लिख लीजिए सिमिलरली, फिर सिमिलरली में हमारा क्या है, ऊपर ही लिख लो सिमिलरली, है ना। फिर आपके पास सिमिलरली BE के बाद होगा CF, तो CF में सबसे पहले CF इसको छोड़ के ये 2AC स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर माइनस जिसको बाइसेक्ट कर रहा है वो AB हो जाएगा, वो सब ट्रक्स डिवाइड बाई 4।
यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैसे कॉन्सेप्ट पे वर्क करें, आपको एकदम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्लियर कॉन्सेप्ट। क्या किए हैं हम लोग, सिर्फ रिजल्ट का बात किए हैं, सिर्फ अगर एडी मीडियन है तो उसका रिजल्ट ये आएगा, सिमिलरली बी का रिजल्ट आएगा, सिमिलरली सीएफ का रिजल्ट आएगा। अब आपको पता है क्या करना है, तीनों को ऐड। तो जैसे हम तीनों को ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिए, अगर हम 1 + 2 + 3 कर रहे हैं, 1 + 2 + 3 कर रहे हैं, तो ये तो इधर से हमारे पास क्या आ गया, AD² + BA² + CF² इज इक्वल टू, सारा में डिनोमिनेटर 4 है तो हम 4 यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं, है ना। सारा में डिनोमिनेटर क्या है, 4। अब देखो 2AB² + 2AB², 4AB², 4AB² में 1AB² चला गया, 3AB²। तुम समझना है आपको, 2AC² + 2AC², 4AC², 4AC² में 1AC² चला गया तो 3AC²। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। आप कॉपी में एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते हैं, आप कॉपी में एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते हैं। -BC² तो 2BC² + 2BC², 4BC², BC² से 1BC² निकल गया तो 3BC²। तो खास दिक्कत नहीं, डिवाइड में 4 है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 4 × AD² + BA² + CF²। और यहाँ से 3 कॉमन निकालनी है तो क्या आ गया, AB² + AC² + BC²। ये हो गया आपका प्रूफ। क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? एक बार हम लोग फिर समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो फिर समझने में देखते हैं, हमारे पास बोला गया कि सर आप कभी भी कोई भी ट्रायंगल में तीनों साइड के स्क्वायर को सम करें और उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर होगा, सभी मीडियन का स्क्वायर के सम के बराबर, और उसमें 4 मल्टीप्लाई करने पे होगा, यानी 3 टाइम्स द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल मीडियन। ठीक है, हम क्या किए, अभी हम रिजल्ट्स पढ़े इसके पहले 3 नंबर पे। तो AB² + AC², AB² + AC² हमारा हो गया 2 × थर्ड साइड का हाफ का स्क्वायर प्लस AD²। तो उस हिसाब से हम क्या निकाले, AD का एक निकाल लिए हम एक्सप्रेशन। क्या निकाल लिए बच्चों, AD का एक्सप्रेशन। जैसे ही AD का हम एक्सप्रेशन निकालें तो जिस तरह से AD का एक्सप्रेशन निकला तो हम यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे देखें कि AD का जो एक्सप्रेशन है -BC है, यानी AD जिसको बाइसेक्ट कर रहा है उसको माइनस करना है, बाकी दोनों को ऐड करना है। यानी कि AD जिसमें हो रहा है उसको माइनस, बाकी दोनों क्या करना है बच्चों हम लोग को ऐड। तो उसी प्रकार B भी तो मीडियन है, तो B मीडियन यानी B जिसको कट कर रहा है AC को सब्ट्रैक्ट, बाकी दोनों को ऐड। देखो 2AB² + 2BC²। उसी प्रकार CF भी तो मीडियन है, तो CF से कौन हो रहा है, AB, तो AB को सब्ट्रैक्ट, बाकी दोनों को क्या करना है, ऐड कर लिए। अब हम एक ही लाइन में कर रहे हैं बच्चों, थोड़ा स्पेस की कमी होने के कारण। तो अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो AD² + BA² + CF², और तीनों का एलसीएम तो 4 है तो नीचे 4 ही रह गया, है ना। 2AB² + 2BA² - AB², 3 उस तरह उसका 3 उस तरह से उसका 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, आपका आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आया? तो आपका होमवर्क है ये चारों का चारों थ्योरम आपको बना करके सेंड करना है। चारों का चारों थ्योरम क्या करना है,